जय हिंद। जवानों के लिए आज बहुत ही गंभीर वीडियो है। बता दें 97 जवान पीछे छूटे, 3% अधिकारियों ने बाजी मारी है। नेताओं ने कसम खाई है कि अधिकारियों के सभी मुद्दे हल किए जाएंगे, जबकि जवानों के मुद्दे एमएसपी, प्रीमेचर, एमएससीपी और एक्स ग्रुप को नहीं छुआ जाएगा। इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। आपको मैं ये बताऊं कि अधिकारियों ने कैसे बाजी मारी है, उससे पहले आपको कुछ तथ्य पता होने चाहिए। नेताओं ने कसम खाई है, उसका लेटर मैं आपको दिखाऊंगा। पहले तो मैं बता दूं कि डिसेबिलिटी पेंशन पर रक्षा मंत्रालय ने एक लेटर जारी किया था और उसमें डिसेबिलिटी पेंशन में कई नियम और शर्तें जोड़ दी थी। इसके बाद अधिकारी नाराज हो गए और अधिकारियों ने अब आंदोलन शुरू करने की ठानी है और कहा है कि हम बड़ा आंदोलन करेंगे। सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे। जो डिसेबिलिटी पेंशन पर सरकार का लेटर है उसको वापस लेना होगा। और बता दें कि बार एसोसिएशन, अधिकारी का एसोसिएशन है, इन्होंने कसम खाई है कि जितने भी मुद्दे हैं ये डिसेबिलिटी पेंशन में ऑफिसर के, इनको हल करना होगा सरकार को। इस मामले ने बड़ा तूल पकड़ा है। आप देख सकते हैं अलग अलग जो ऑफिसर के संगठन हैं उन्होंने लेटर लिखा है पीएम मोदी को, रक्षा मंत्री को। इसमें कहा है कि जो भी डिसेबिलिटी के नियम बनाए गए हैं इसको वापस लिया जाना चाहिए। ये केवल इन्होंने ही लेटर नहीं लिखा है, जबकि आप देख सकते हैं 3% जो ऑफिसर हैं इनका इतना मुद्दा हावी हो रहा है, जबकि जवान 97% है, उनका मुद्दा क्यों नहीं हावी हो पा रहा है उसको मैं आगे बताऊंगा। पहले तो आपको ये लेटर मैं इसलिए दिखाना चाहता था कि क्यों इतने जल्दी एक्टिव हो गए अधिकारी, जब उनके ऊपर काम हुआ कि जब डिसेबिलिटी पेंशन की बात आई सभी अधिकारी एक हो गए। जो कि आपको एक कर्नल रोहित अग्रवाल साहब हैं जिनको प्रधानमंत्री मोदी तक फॉलो करते हैं और ये मोदी जी के बिल्कुल अच्छे सपोर्टर हैं। ये मोदी जी के अच्छे सपोर्टर होने के बाद भी आप देख रहे हैं कि जैसे डिसेबिलिटी का मामला आया इन्होंने मोदी सरकार की आलोचना की और कहा कि हम मोदी सरकार के इस कानून को आलोचना करते हैं। और बता दें कि जो आलोचना की है ये प्रधानमंत्री मोदी भी इनको फॉलो करते हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है। तो जब अपने ऊपर, अधिकारियों के ऊपर आती है कोई बात तो वो सब एक हो जाते हैं, चाहे मोदी सपोर्टर हो या दूसरी पार्टी के सपोर्टर। लेकिन वही हमारे जो ओआर हैं वो एक नहीं होते हैं। कोई बीजेपी का सपोर्टर है, कोई कांग्रेस का सपोर्टर है, कोई दूसरी पार्टी का सपोर्टर है। आपको मैं कुछ जो कमेंट किए हैं लोगों ने वो दिखाता हूं मेरे बारे में। उन्होंने क्या कहा है, एक है जो कह रहे हैं मोदी भक्त हो आप, इसलिए आपको कांग्रेस में कमी दिखती है, कांग्रेस जिंदाबाद। ये ओआर हैं या जेसीओ हैं, शायद ओआर जेसीओ में ही होंगे, क्योंकि मैंने जब ये कहा कि कांग्रेस हमारे मुद्दे नहीं उठा रही है, अधिकारियों के मुद्दे उठा रही है, उसके बाद इन्होंने ये कमेंट किया। इसके बाद ये तो कांग्रेस वाले हैं जिन्होंने ऐसा कमेंट किया। बीजेपी वाले क्या कमेंट कर रहे हैं, कांग्रेस ने 30 साल में नहीं दिया ओआरओपी, कांग्रेस के तलवे चाटना बंद करो, आएगा तो मोदी ही। अब आप समझ सकते हैं, एक कांग्रेस वाला बोल रहा है कि आप मोदी भक्त हैं और दूसरा बीजेपी वाला बोल रहा है कि आप कांग्रेस के तलवे चाटना बंद करो। आप समझ सकते हैं कि जब ओआर ही ओआर को ऐसी बात कहेगा, क्या किसी सरकार के बारे में जब वो गलत काम कर रही तो उसको बोलना गलत है क्या? तो अब ओआर ही ऐसे कमेंट कर रहे हैं तो हमारा मुद्दा कहां आएगा? लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं, बाकी क्या बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं और कहते हैं सर आप बिल्कुल सही हैं, सैनिक एकता जिंदाबाद। हर कमेंट में वो सैनिक एकता जिंदाबाद जरूर लिखते हैं। उनको पता है कि जब हम एक रहेंगे तभी हमारे मुद्दे हल होंगे। लेकिन केवल ये हमारे जेसीओ जवान ही ऐसे नहीं है कि जो अपने ही ओआर और जेसीओ को ही नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ संगठन भी हैं, उन संगठनों को बता दें, वॉइस ऑफ और साबका सैनिक में भिड़ंत, कपिल फौजी ने राज खोले जंतर मंतर से। तो आप देख सकते हैं साबका सैनिक की कई संगठनों से अभी तक इनकी ऐसी भिड़ंत चलती रहती है। आपको बता दें ये संगठन काफी दिनों से ओआरओपी और कई विसंगतियों पर अपनी अच्छी मांग रख रहे हैं, लेकिन अब इस समय ये पूरी तरह से सिर्फ जवान जेसीओ से ही लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी
वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी वीर बहादुर साहब से लड़ चुकी है और कई बातें उनको कह चुकी है। इसके बाद दूसरी है फेडरेशन ऑफ वेटरन्स से ये लड़ चुके हैं और कई बातें उनको कह चुके हैं। इसके बाद बलराम सिंह दीवान सिंह को ये कई बात कह चुके हैं। इसके बाद आपको बता दें कि वेलफेयर न्यूज के लोकेंद्र साहब को भी कई बात ये कह चुके हैं। यानी कि साबका सबको कहती है। अर्जुन सिंह राठौर साहब को कई बात कह चुके हैं। इसके बाद आपको बता दें जो भी इनसे सवाल कोई पूछ दे उसको ये उल्टा सीधा कहने लगते हैं। तो कम से कम जवान जेसीओ तो आपस में न लड़े। एक और आपको बता दें साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से क्या किया गया, आप देख रहे हैं ये फोटो लगाई गई है, अपने ही पूर्व सैनिक हैं। इनकी फोटो पर फेडरेशन ऑफ वेटरन्स के कुछ लोग हैं, उनके ऊपर जूते चला रहे हैं उनकी फोटो के ऊपर। और ये गोपाल कृष्णन जो साबका सैनिक संघर्ष के हैं, इन्होंने ये जूते चलवाए और इनका कहना है कि इन गद्दारों को गद्दार तक कह रहे हैं, जेसीओवार के गद्दार हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जेसीओवार एक नहीं होते हैं। और अधिकारी जो फुल बीजेपी सपोर्टर थे, जिनको मोदी फॉलो करते हैं, वो भी जब ऐसी बात अधिकारियों के ऊपर आती है कि उनकी पेंशन कम हो रही है, तो वो खुद आलोचना करने निकल आते हैं। लेकिन हम जेसीओवार ऐसे हैं कि हम एक पार्टी के हैं तो दूसरे पार्टी के, कभी वो एक होना नहीं चाहते। हमारा इनसे यही आग्रह है, अगर आप कम से कम पार्टी कोई भी आपकी हो, लेकिन जब जेसीओ जवानों की बात आती है तो कम से कम एक तो हो जाए। अभी बात कर लेते हैं, अब जो कांग्रेस ने कहा है उसमें कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा फर्जी राष्ट्रवाद का दिखावा करती है और डिसेबिलिटी पेंशन को इन्होंने मुद्दा उठाया है। क्योंकि अधिकारियों ने इसको ट्विटर पर आप देखें, पूरा ट्विटर में भरा पड़ा है कि अधिकारी इस पर मुद्दा उठा रहे हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन में जो सरकार ने नियम लागू किए हैं वो गलत है। अब आपको बता दें जो नेताओं ने क्यों कसम खाई है, बीजेपी के बारे में कहा है उन्होंने कि जो बीजेपी ने नियम बनाए हैं वो आरओपी 2 में विसंगतियां की हैं, अग्निवीर में विसंगतियां की हैं। और बता दें एनएफयू जो अधिकारियों के लिए केस चल रहा है, एनएफयू में विसंगतियां की हैं। इसके बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में प्राइवेटाइजेशन किया है, सीएसडी में उसमें विसंगति हुई है, इसके बारे में इन्होंने कहा है। एक्स सर्विसमैन कमीशन बनाने की मांग की है और ये मांग की है कांग्रेस पार्टी ने। अब मैं बता दूं ये जितने भी मुद्दे हैं सभी मुद्दे अधिकारियों ने उठाए हुए हैं और वही मुद्दे कांग्रेस पार्टी भी उठा रही है। अब आपको ये पता होना चाहिए क्या एमएसपी इस मुद्दे में है, नहीं है। क्या एमएसपी इस मुद्दे में है जो कांग्रेस ने उठाई है, कसम खाई है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये मुद्दे सॉल्व करेंगे। इसके बाद प्रेमेचर का मुद्दा इसमें नहीं है, एक्स ग्रुप का मुद्दा नहीं है, क्योंकि इसमें जितने ये 5 मुद्दे हैं, 4 मुद्दे, इसमें कोई अधिकारी इससे कोई इफेक्टेड नहीं है, सिर्फ जवान और जेसीओ इफेक्टेड है। एमएसपी भी जवान जेसीओ के लिए है, मांग कर रहे हैं, एमएससीपी का भी है, प्रेमेचर का भी है, एक्स ग्रुप का है। तो जो भी मुद्दे ये उठाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, ये केवल ऑफिसर की तरफ से उठाए गए मुद्दों को ही कांग्रेस उठा रही है, जवानों के कोई मुद्दे नहीं उठा रही है। आप देख सकते हैं सिर्फ ओआरओपी 2 में कहा है कि इसकी जो भी विसंगति है इसको दूर करेंगे, लेकिन जो ओआरओपी में विसंगति है जवानों वाली विसंगति नहीं दूर की जाएंगी। जो अफसर विसंगति मान रहे हैं कि ये विसंगति हुई है वही विसंगत दूर की जाएगी। अग्निवीर तो पहले से ही कई अधिकारी उठा चुके हैं, इसलिए उस मुद्दे को भी उठा रही। लेकिन ये जो 4 मुद्दे जेसीओ जवानों के लिए हैं वो मुद्दे कांग्रेस भी नहीं उठा रही है। अब कई लोग कहेंगे कि आप बीजेपी के भक्त हैं और बीजेपी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या आप लोग भी बताएं कि क्या कांग्रेस को ये मुद्दे उठाने चाहिए? जब आप जवानों का, जेसीओ का, अफसर का समर्थन लेना चाहते हैं तो कम से कम सभी मुद्दे उठाने चाहिए जो कि जिसमें विसंगति हुई है। ऐसे मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं। तो हमारी मांग है कि ये मुद्दे भी उठाए, तब हम सरकार को कहेंगे कि तब हम कहेंगे कि कांग्रेस सही मुद्दे उठा रही है। अगर इन मुद्दों को ही लेके कांग्रेस कहेगी कि हमारा सपोर्ट करो, तो बिल्कुल नहीं। जब तक एमएसपी, एमएससीपी, प्रेमेचर, एक्स ग्रुप और बाकी ये मुद्दे नहीं उठेंगे तब तक जेसीओ वार को तो साथ में नहीं आना चाहिए कांग्रेस का। मैं खुल के बोलता हूं, बीजेपी को भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी तो बिल्कुल बात सुनी नहीं रही हमारे सपोर्ट में। अब जाए तो जाए कहां? तो कांग्रेस पर दबाव यह बनाना चाहिए कि इन मुद्दों को भी कांग्रेस ले, तभी जेसीओवार सपोर्ट करेंगे, नहीं तो जेसीओवार सपोर्ट नहीं करेंगे। और आप लोग भी अपनी राय दें, वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।